वेलकम टू बिना साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसका इमेज बनाना सीखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको सीखना है और मैं आपको बहुत ही ट्रिकी तरीके से सिखाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग उसका। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन का नेचर, कैरेक्टर कैसा है, उसकी साइज़ क्या है, इरेक्ट है, इनवर्टेड है, इन लार्ज है, एंड सो ऑन। उसकी पोजीशन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कैसे करेंगे, कौन कौन से रूल यूज़ करेंगे। 4 रूल हमने देखा था। उन 4 रूल्स में हमने क्या देखा था कि व्हेन अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड इसका वाइस वर्सा थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। And third rule is when incident angle makes angle I, then also reflected angle makes I according to the laws of reflection. And fourth rule is when it incident through the curvature, it will pass along the same. So let us start this new formation of image by the concave mirror. हम लोग अब शुरू करेंगे इमेज बनाना, जिसमें क्या देखेंगे हम लोग। पहला जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट्स को क्या करना रखना है हमको इन्फिनिटी। पहले तो हम लोग क्या करना है, हमको कन्वेक्स मिरर लेना पड़ेगा। तो हमने कन्वेक्स मिरर सॉरी कनकेव मिरर ले लिया। उसके पोजीशंस होते हैं पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि कोई भी रेज अगर इन्फिनिटी से आती है तो वो क्या करता है, वो पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर। कैसा होता है, ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्यों हम लोग मानते हैं कि ये रे पैरेलल ही होगी, दूसरे पोजीशंस पे नहीं होगा। तो उसको हम लोग समझते हैं। कोई भी एक सोर्स लाइट है, सोर्स है, तो उसका रेज जो होता है देखिए कैसे निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक ये रे निकला और एक ये रे निकला। इससे 2 रे हमको चाहिए। हम लोगों ने क्या बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट लेक्चर में बताया था। जब हम लोगों ने प्लेन मिरर की बात कर रहा था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, आपको मिनिमम 2 रे चाहिए। कितने, 2 रे चाहिए। 2 रे से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है तो 2 रे है। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा सेंटर हो सकता है, ऐसा गोला हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे क्या देखोगे कि ये कितना बड़ा एक सर्कल बन गया। ऐसा एक सर्कल बन गया। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है इसका, एक बड़ा सा सर्कल ऐसा बना। उसमें से देखिए एक रे ऐसे आ रही है, एक रे यहाँ से आ रही है, एक रे यहाँ से आ रही है और एक रे यहाँ से आ रही है। अब क्या करना है, और मान लो एक रे और ऐसे आ रही है। अब हम लोग देखते हैं इस पोर्शन को, ये 2 रो के लेते हैं, पहला रे और ये 2 रे लेते हैं हम लोग। 2 रे लेने से हम लोगों ने क्या देखा, इस पोर्शन को आप देखिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा के देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, ये जो लाइट है, जो कर्व निकल रही थी वो कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। देखिए कैसा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, तो 2 रे लेना है, एक को स्ट्रेट, फिर दूसरा स्ट्रेट, और दूसरा कैसा होगा, मान लो एक और ऐसे आ रहा है तो ये भी कैसा था, ये भी स्ट्रेट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि बहुत फार अवे जैसे सन से लाइट आती है तो रेज हमको देखते हैं तो हम लोग वहाँ से तो सर्कुलर निकलती है, लेकिन आते 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 क्या हो जाता है, वो दो पैरेलल हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन दिखते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इन्फिनिटी से जो आई रेज उसको हमने क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया। ओके, सो हम लोग देख रहे हैं कि 2 रे कैसे है कि पैरेलल आ गए और ये रिफ्लेक्ट होंगे। देखिए ये रिफ्लेक्ट हुए और ये भी रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट होकर क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। देखिए जो भी इंसिडेंट रे होंगे रिफ्लेक्टेड रे को क्या रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। और जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस पॉइंट से आप क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस से इस पर नॉर्मल खींच दो। ठीक है, पीछे से नॉर्मल लिख दिया। तो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, बहुत दूर था, ये ए और बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ए जो है वो यहाँ पे जाएगा, ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, ये हो गया उसका, ये इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, और इसका ये इमेज है, दिस इज द इमेज।
ये इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है पहला रूल जो है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। लेकिन इसके बाद जितने भी पोजीशन देखेंगे उसके लिए एक पार्टिकुलर रूल मैं फॉलो करूंगा। आप देखिएगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि इमेज बना जो कैसा बना, इन्वर्टेड बना या रियल बना या क्या बना, ठीक है। इसकी बाद में बात करेंगे, जब हम लोग टेबल बनाएंगे तब हम लोग उसको पोजीशन देखेंगे और उसका इमेज बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ सीखते हैं इस लेक्चर में कि इमेज जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, कौन कौन से रूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला एक्सेप्शनल है कि पहला से होता अलग सा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो भी सेकंड थर्ड पोजीशन जितने भी पोजीशंस होंगे उसके लिए एक पार्टिकुलर रूल मैं फॉलो करूंगा, वो मैं आपको देखता हूँ। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट पोजीशन देखिए। सो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट पोजीशन इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूँ, इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले हम लोग कनकेव मिरर लेते हैं, द पोल, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द फोकस। बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बियॉन्ड दैट इज द, यहाँ पे आप ए और बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी, इसका क्या है, लेंथ है, साइज है। अब क्या करना है, हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे। वो ये रूल है कि पहला जो रूल था, ऑलवेज टेक अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रे, तो हम लोग दो ही रे लेने हैं, हमको इमेज बनाने के लिए दो रे लेने हैं। पहला रे हमेशा कैसा रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस का पहला रे लेते हैं। देखिए हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो आपको पता है कि कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास होगा। इसको हमने फोकस से पास करा दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे, 3 रूल और बचे। अब हमको वो तीनों में से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से 3 बचे, दूसरा वाला है कि अब दूसरा रे को क्या ले लो आप, ये दूसरा रे को क्या कर सकते हो आप, यहाँ से पास कर सकते हो। दूसरा रे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से लीजिए फोकस से और इसको पैरेलल कर लीजिए। दूसरा लोग फोकस से लीजिए और उसको क्या कर लीजिए आप, पैरेलल कर लीजिए। या तो फिर क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो सीधा, या तो फिर क्या करो, इसको पोल पे इंसिडेंट कराओ और लेके आओ। देखिए क्या क्या बना, पहला बना सकते हैं हम लोग, इसको सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आ सकते हैं। दूसरा रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया हमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्ट क्या होता है, इसी बैक में रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट किया और हमने क्या देखा, ये इमेज इसका बन गया, ये बी का। अब देखिए ये वाला रे ऐसे गया और वापस आ गया, था बी का पोजीशन तो ये रहेगा हमेशा इसी लाइन पे। ये क्या हो गया, बी डैश, और ए कहाँ गया, ये ए डैश। हम लोग देख रहे हैं हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है इमेज, ठीक है। दूसरा एक और हम लोग ले सकते हैं, देखिए कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए डिपेंड करता है कौन सा रूल यूज करना है आपको। अब दूसरा रूल हम लोग कह सकते हैं कि आप क्या करो, इसको पास करो फोकस से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और डिटेल से समझिएगा इस चीज को। हमने क्या किया, इसको फोकस से पास कराया। फोकस से पास कराने के बाद क्या होगा, ये आपको इसी पॉइंट से पास होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। देखिए थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन रहा है, तो डायग्राम को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ मैं। ये यहाँ से पैरेलल होगा तो इसको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या देख रहे हैं कि ये यहीं से पास होगा आपको, तो हमने पैरेलल लिया, इंसिडेंट इसको कराया और रिफ्लेक्टेड कहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। तो अपने पहला पोजीशन आप तो कर्वेचर था, कर्वेचर से पास कर तभी एक इमेज बनता है। यहीं पे हमने फोकस से लिया, वहीं पे इमेज बना। और आप चाहते हो तो आप इसको यहाँ से भी ले सकते हो, पोल से। पोल से भी लोगो रिफ्लेक्ट करेगा और इसी जगह पे इमेज बनाएगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन चॉइसेस है। पहला रे के लिए कोई चॉइस नहीं है, पहला रे के लिए कोई चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कोई चॉइस रखो ही मत, दिमाग में सेट कर लो एक बात कि पहला रे हमेशा लेना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से पास करा दो। दूसरा रे के लिए चॉइस रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर के इधर है तो आपके पास 3 है, कर्वेचर वाला पोजीशन भी है, फोकस वाला ऑप्शन भी है और पोल वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। तीनों में से कोई बना होगा, इमेज एक ही जगह पे बनेगा। अभी दूसरा पोजीशन देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कर्वेचर वाला पोजीशन खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 2 अदर ऑप्शन रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन क्या है। सो नेक्स्ट पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, द पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, द फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बोला है कि ऑब्जेक्ट को रखिए, इसका नाम ले लीजिए ए और बी। पहले रूल बताया, हमेशा पहला जो रे लेंगे हम लोग क्या लेंगे, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा हर पोजीशन के लिए आप एक फिक्स रख लो रूल,
जाके आप भूलोगे नहीं। पैरेलल होगा तो क्या करेगा, ये फोकस से ही पास होगा। ये फोकस से पास हो गया। और हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, अब देखिए ये ऑलरेडी कहाँ पे है, कर्वेचर पे है, तो कौन सा रूल बचेगा हमारे पास में, फोकस एंड पोल बच गया। क्योंकि यहाँ से हम पास नहीं कर, यहाँ से जो भी रे आएगा यहाँ से पास नहीं होगा, तो या तो फोकस से पास होगा, नहीं तो क्या बचेगा, पोल से पास होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला रूल के लिए देख लेते हैं। अगर हम लोग फोकस से पास कराते हैं तो क्या होगा, इसको पहले फोकस से ही पास करा लेते हैं। देखिए फोकस से हमने पास कराया, देखिए ये देखिए फोकस से हमने पास कराया, फोकस से पास कराने के बाद कहाँ पे मीट करा, देखो ये मीट कर जाएगा ऐसे कहीं पे एक पोजीशन पे, अभी पैरेलल नहीं हुआ है, ये पोजीशन पे रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्ट किया तो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करके देख रहे हैं हम लोग कि नियर अबाउट ये यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जा करके मिल गया। देखिए तो ये क्या हो गया, बी, ये जो है बी डैश और ये ए डैश। तो सिंपल है, दूसरा भी बना सकते थे। देखिए मैं दूसरा पोजीशन के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो। इसको आप सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करोगे तो इसी पॉइंट से जाके पास होगा। आपका दो ऑप्शन रह गए। अब ऑप्शन कितने रह गए, तो ऑप्शन कैसे पता चल रहा है कि जहां पोजीशन है उसके बाद क्या हमारे पास कर्वेचर है, फोकस है, पोल है। दो ऑप्शन था हमारे पास में, फोकस था और पोल था। फोकस से पास कर तो वही बनेगा या पोल से पास कर, दो कोई भी एक दो ऑप्शन में से एक चूज कर लो और एक दूसरा रे आप बना सकते हैं। पहला रे तो फिक्स है हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रे के लिए हमने क्या देखा कि आप ऑप्शन ले लो, आपके पास ऑप्शन है फोकस और पोल, जहां से भी पास करना चाहते हो आप करा लो। दिस इज थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन हम लोग देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। हमने क्या करना है, अब कनकेव मिरर लेना है, कन्वेक्स, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में क्या वाला है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, ए बी एक ऑब्जेक्ट जो है विच इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा है, सेम पैरेलल वाला लो अब रे और उसको फोकस से आप पास करा दो। पैरेलल से लेना है आपको एंड उसको फोकस से पास करा देना है। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्ट। एंड देन नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्या पोजीशन बचा है, पोजीशन और बचा हुआ है, देखिए विच इज फोकस। यहाँ से तो हम फोकस ले सकते हैं, तो फोकस पे इंसिडेंट कराओ एंड इसको क्या बना दो, पैरेलल लेके आ जाओ। तो ये बन गया बियॉन्ड द सी। और देखो ये ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, बड़ा है, बी डैश ए डैश। अब एक और ऑप्शन था हमारे पास में, क्या था, वो ये था कि आप यहाँ से पोल पे भी इंसिडेंट करा करके और इसको सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कराते तो भी ये इसी पोजीशन पे जाता। तो आप डिफरेंट पोजीशन लेते हो तो ये मत सोचिए कि उसका पोजीशन डिफरेंट रूल लेते हैं तो पोजीशन चेंज होगा, नहीं, कोई भी आप रूल ले लो पोजीशन वही रहेगा। आपको इंडिकेट नहीं करना है कि एक रूल बना दिया मैंने तो दूसरा भी दिखाना है, नहीं, कोई नो नीड टू मेंशन इट और ड्रॉ इट। एक आप रूल पहला तो हमने पैरेलल ले लिया, दूसरा फोकस से ले लिया, हमने बना लिया, बस हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही हो कि हमेशा पहला रूल जो रे होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन। देखिए नेक्स्ट पोजीशन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस। नेक्स्ट पोजीशन में क्या है, फोकस पे प्लेस करना ऑब्जेक्ट को। चलिए ऑब्जेक्ट को हमने क्या लेना है, फोकस पे ले लेना है, पोल, फोकस, कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट लेना है, पैरेलल लाइन लेना है। अब पैरेलल होगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से ही पास होगा, ये तो आपको पता ही है। फोकस से लिया, फोकस से ही हमने पास करा दिया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, देखो इस रे से क्या यहाँ फोकस से पास कर, नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज आप पोल से पास कराओ इसको। तो क्या करना है, आपको पोल से पास कराना है। और पोल से पास कराएंगे तो क्या देखेंगे, ये कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, ये कहीं पे मीट नहीं करेगा और दोनों पैरेलल हो जाएगा। दोनों कैसा हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका
और ये कहाँ पे चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, इमेज, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल, इसके लिए हमने क्या यूज किया, पहला रे हमने लिखा, पहला रे ऑब्जेक्ट ए बी ले लीजिए इसको, ए एंड बी, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास कर, दूसरा हमारे पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, वो पोल ही बचा हुआ है। पोल का रूल जो है वो इस एंगल से आएगा, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने क्या देखा कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल, सॉरी पैरेलल हो गया, जाके इन्फिनिटी पे एक इमेज बनाएगा। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। सो नेक्स्ट पोजीशन इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, कैसे बनेगा और कैसा दिखेगा इसका ऑब्जेक्ट और कहाँ पोजीशन होगा इसका, दैट इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने इन दोनों के बीच में क्या लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है ए एंड बी। पहला रूल हमारा फिक्स है, विच इज इंसिडेंट कराएंगे पैरेलल और उसको कहाँ से पास कराएंगे, पास इट थ्रू द फोकस, फोकस से पास करा देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, एक और ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, इसको पोल पे इंसिडेंट करा के पोल से गिरा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको इंसिडेंट करा सकते हो, इसको क्या करोगे, ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से ऐसे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके गिरेगा, ठीक से। और इसको तो पहले ज्वाइन कर दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पी को, और इसको यहाँ पे इंसिडेंट कराइए, तो क्या हुआ देख रहे हैं, सेंटर कर्वेचर में जाएगा तो वापस इसी रास्ते में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग क्या करें, अब इस साइड देख रहे हैं कि नहीं बन रहा है, ये क्या हो रहा है, दूर होता चला जा रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद देखते हैं हम लोग, एक पोजीशन आता है जहाँ पे जाके कहते हैं ये दोनों क्या करता है, मीट कर जाता है, और ये क्या हो जाता है उसका इमेज ए डैश एंड बी डैश। तो दिस इज द डिफरेंट, सबसे अलग पोजीशन है ये, पोल एंड फोकस के बीच बनाइए। बी ऑब्जेक्ट रखिएगा, वो क्या आएगा, बिहाइंड द मिरर, इन लार्ज होता है, बड़ा होता है, और बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। इसके लिए भी मैंने पहला रूल यूज किया था, पैरेलल लेंगे, दूसरा रूल आप याद कर लो, सेंटर का कर्वेचर से ले सकते हो, नहीं तो आप हम लोग दूसरे पोजीशन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशंस। अब उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, सारे रूल्स के लिए, सारे पोजीशन के लिए हम लोग, मैं इसको आप रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हमने एक ही डायग्राम लेनी है, एक डायग्राम ले लिया हमने, डिफरेंट पोजीशन बनाएंगे हम लोग, पोल, फोकस, कर्वेचर। पहला इन्फिनिटी क्लोज छोड़ दीजिए, बियॉन्ड रहेगा, कभी पहला रे हमारा कैसा रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास होगा फोकस से। अब ये रेल हर पोजीशन के लिए फिक्स रहेगा, बियॉन्ड सी रहा ए बी, एट द सी रहेगा, तभी भी क्या देखेंगे हम लोग, पैरेलल लेंगे, पास करेगा फोकस से। बिटवीन द सी रहेगा, सी एंड एफ, तभी भी पैरेलल होगा, पास होगा। एट द एफ रहेगा, फिर भी पैरेलल होगा, पास होगा ना। एट बिटवीन द सी एंड एफ होगा। देखिए हर पोजीशन के लिए क्या हो रहा है, सेट आउट हो रहा है पहला रूल कि पैरेलल लो और फोकस से पास करा दो। दूसरे के लिए क्या कर रहे हो, दूसरे के लिए आप यहाँ से पास करा दोगे तो यहाँ बनेगा, इसके लिए आप पास करा दो फोकस से ऐसे, तो यहाँ पे कहीं बन जाएगा। तो ये दोनों कहाँ पास हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों रेज यहाँ पास हो रहे हैं। तीसरे के लिए पोजीशन है, इसको आप क्या कर सकते हो, फोकस से पास कराओगे तो ये कहीं पे जाके बनेगा, यहाँ बन रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या है, आप इसको पहले बना चुके हो, दूसरे को पोल से पास करा दो तो ये कहीं पे ना कहीं जाकर के मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ बनाइए, पैरेलल लिया, इसको तो क्या करना पड़ेगा, इसको, इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल अलग सा है, ये जाकर कहीं पे मिल जाएगा। देखिए तो ये देखा हमने कि जो लॉज है, जो हमने रूल्स देखे, हमने बनाए, जितने पोजीशन थे उसमें पहला रूल हमने फिक्स रख दिया हर पोजीशन के लिए कि हमें हमेशा पैरेलल रे लेनी है और उसको फोकस से पास करानी है। उसके बाद दूसरा रूल कौन से यूज करने हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास पोजीशन क्या। अगर पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन भी है, एफ वाला ऑप्शन भी है, पी वाला ऑप्शन भी है। सी पे रहेगा तो एफ एंड पी रहेगा, बिटवीन सी रहेगा तो एफ एंड पी रहेगा, एट एफ रहेगा तो पी रहेगा, एंड बियॉन्ड एफ रहेगा तो सी एंड एफ रहेगा। तो ये डिफरेंट पोजीशंस के लिए हम लोगों ने सेट आउट किया। तो सिंपल से एक और लॉजिक यूज करेंगे, पहला रे यूज करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दूसरा रे यूज करेंगे जस्ट
आफ्टर द पोजीशन, पोजीशन के जस्ट बाद अगर मेरे पास कर्वेचर तो कर्वेचर यूज कर लेंगे, हमारे पास पोजीशन के बाद जस्ट फोकस है फोकस यूज कर लेंगे, पोजीशन के बाद जस्ट पोल है तो पोल यूज, सिंपल सी यूज रखिए। पोल से रिलेटेड पोजीशन के बाद जो पहला पॉइंट होगा उससे रिलेटेड जो लॉ है उसको यूज कर लीजिए और डायग्राम आराम से बन जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीना साइंस क्लास। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं, इसकी टेबल देखेंगे, पोजीशन कहाँ था तो उसका इमेज किसका पोजीशन क्या हुआ, उसके इमेज के नेचर क्या थी, इनलार्ज था, इन्वर्टेड था, इरेक्ट था, रियल इमेज था, वर्चुअल इमेज था, कैसा इमेज था, कैसा इमेज बना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ऑल्सो विल स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग वीना साइंस क्लास अगेन। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा ई लर्निंग ऐप है वीना क्लासेस, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके लाइव इंटरेक्टिव सेशंस एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वाचिंग वीना साइंस क्लास।